नमस्कार, ग्रीन टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्राची पांडे। दोस्तों, आज मैं गोरखपुर जनपद के खोराबाड़ क्षेत्र के लालपुर टीकर गांव में मौजूद हूं। इस गांव में हम इसलिए आए हैं ताकि हम आप दर्शकों को बता सकें कि किस तरीके से आप अपनी सीमित जमीन, अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन भी है तो आप उसमें फार्मिंग कर सकते हैं अलग अलग प्रकार की। दोस्तों, आज मैं जहां पर मौजूद हूं, यहाँ इस तरफ आप देख सकते हैं बकरी पालन भी हो रहा है। यहाँ ये जो फार्म आपको नजर आ रहा है, मैं आपको अंदर लेकर के भी चलेंगे, लेकिन ये मैं बता दूं कि यहाँ पर मुर्गी पालन भी होता है। और इसके साथ साथ यहाँ ये जो तालाब के लिए जगह खोदी गई है, फिलहाल यहाँ पर मछलियां नहीं है, इसको सुखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो मछली पालन किया जाता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो इतनी सी ही जगह में 3 प्रकार की फार्मिंग की जा रही है। बकरी को भी पाला जा रहा है, मुर्गियों को भी पाला जा रहा है और मछलियों को भी पाला जा रहा है। यहाँ पर इस बारे में और डिटेल जानकारी देने के लिए हमारे साथ युवा है। क्या नाम है आपका? मंजेश मौर्य। मंजेश जी, पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये एरिया का ओवरऑल मतलब कितना एरिया होगा? ये पूरा हमारा एरिया 1 एकड़ में है। 1 एकड़ में जी है। वहां से लेकर के वहां तक? नहीं, ये पूरा जो चारा, पूरा खेती जो चारा बोया जाता है और जिसमें फार्मिंग होता है, पूरा लेकर के 1 एकड़ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि केवल ये जो एरिया जिसमें आप फार्मिंग करते हैं, ये कितना होगा? ये 1 बीघे में है। 1 बीघा होगा। तो यानी कि 1 बीघे के अंदर जो है आप मछली पालन भी कर रहे हैं, बकरी पालन भी कर रहे हैं और मुर्गी भी पाल रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से आप ये मतलब आपने इसकी शुरुआत की, क्योंकि आप बेहद कम उम्र के हैं और काफी अच्छी जानकारी भी है आपको, जैसा कि हमने आपसे ऑफ कैमरा बात की। तो बताएं कि शुरुआत कैसे की? शुरुआत मैंने कम चूजों से पहले स्टार्ट किया। उसके बाद पहले मार्केट में रिसर्च किया कि क्या है, डिमांड किसका है। तो उसके बाद मैंने ये जो मुर्गी पालन है, ये मैंने 200 चूजों से स्टार्ट किया था। और जो बकरी पालन है, ये 5 बकरियों से स्टार्ट किया था। तो जिसके बाद नॉलेज होता गया और मैं आगे इसको बढ़ाता गया। तो पहले आपको लगा था कि आप जो है वो अच्छा एक साथ आपने दोनों शुरू कर दी, मुर्गी पालन भी स्टार्ट कर दी और बकरी पालन भी स्टार्ट कर दी, तो आपको लगा था कि दोनों हैंडल कर लेंगे अकेले? जी, हैंडल कर लिया जाता है। कर लिया जाता है। आपने कोई पढ़ाई भी की है इससे रिलेटेड या नहीं? अभी कोई इसके रिलेटेड पढ़ाई नहीं किए हैं, वही जानकारी थोड़ा बहुत है। और बकरी का ट्रेनिंग भी लिए हैं। बकरी की ट्रेनिंग भी ली है? फार्मिंग कहाँ से ली है? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर फिलहाल लगभग कितनी मुर्गियाँ होंगी अभी फिलहाल यहाँ पर लगभग 600 मुर्गियाँ हैं। और 10 तारीख को फिर हैच है हमारा, तो 10 तारीख को 1000 चूजे और आने वाले हैं। अच्छा, जिससे कहाँ से मंगवाते हैं आप ये चूजे? हमारा खुद का हैचरी है, उसमें अंडा लगा हुआ है। अच्छा जी। तो आप वहाँ मशीन्स होंगी जिसके बाद चूजे निकलते होंगे और आप उनको यहाँ पर लेके आते हैं? जी, और चूजा सेल भी किया जाता है। अच्छा, सेल करने का। कहाँ पे जाते हैं ये चूजे? जिसका ऑर्डर आता है तो ऑर्डर में दिया जाता है चूजा। जी। अच्छा, मैं इस तालाब के बारे में, अभी फिलहाल तो ये सूखा हुआ है और इसको सुखाया क्यों है अभी? ये थोड़ा बंधा इसका टूट गया था, जिसके कारण इसको सुखा के बंधा मेंटेन किया जा रहा है और जल्द इसमें पानी भर के मछलियां छोड़ा जाएगा। अच्छा, कितने लैंड एरिया में है ये तालाब? ये 30 बाई 100 है फीट। ये है 150 बाई। इस तरफ वाला? जी, आइए इस तरफ आते हैं। ये कितना होगा? 150 बाई 30 है। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें लगभग कितनी मछलियां आप मतलब एक बार में जो है वो पाल लेते हैं? वो फिश के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा फिश आप डाल रहे हैं। कौन कौन से डालते हैं आप लोग जनरली? अभी तो इसके पहले मैं ग्रास कार्प डाला था, लेकिन इस बार प्लान है कि पंगासियस डाला जाए। अच्छा, इनके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि तमाम लोग जो हमारे किसान दर्शक हैं वो आपसे देख करके सीखेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप डिटेल नॉलेज दें। पहले आप तो मछली के बारे में बताएं कि आप किस तरह से मछली पालन करते हैं, उसके बाद मुर्गी पालन और फिर बकरी पालन, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस आप अपनाते हैं वो बताएं। जैसा कि अब जो मुर्गियां हैं तो उनको चारा खिलाया जाता है, तो जिनसे उनका जो कचरा होता है, बीट वगैरह होता है, तो उनको खेत में डाला जाता है, तो उर्वरक का काम करता है। तो जो
फीड बोया जाता है बकरियों के लिए, तो अच्छी ग्रोथ होती है, जिससे हम लोग इसे खिलाते भी हैं और सब्जी भी बोया जाता है। मतलब एक पंथ दो काज। जी। मतलब आप ये समझिए कि जो मुर्गी दाना खाते हैं और उनकी जो बीट होती है उसको ये लोग खाद बनाते हैं और उस खाद का इस्तेमाल ये लोग जो है वो खेत में करते हैं, जिससे बढ़िया पैदावार होती है चारे की। सही बोल रही हूँ मैं? अच्छा, इसके अलावा मैं मछलियों के बारे में बात करूंगी। मछलियों की है तो ये मान लीजिए पानी रहता है, तो इसमें से पानी अगर खेत में हम लोग चलाते हैं तो पानी भी फिल्टर हो जाता है, तो और खेत के सिंचाई भी हो जाता है। अच्छा जी। और मछलियों के बारे में बताइए, दो प्रकार की मछलियां आपने बताई हैं, दोनों की खासियत क्या है? ये खासियत है कि जो फंगासियस है पूरा फीड के ऊपर डिपेंड रहती है, जो ग्रास कार्प है तो वो घास भी और दाना दोनों पे डिपेंड रहती है। अच्छा, घास भी खाती हैं ये मछलियां। और इनकी सेल कैसे करते हैं? सेल वही मार्केट में जाता है, कटर लोगों से बात करना पड़ता है, कटर आते हैं ले जाते हैं अपना। अच्छा, और अगर मैं आपसे प्रॉफिट के बारे में जानना चाहूँ कि मछली पालन से आपको कितना प्रॉफिट हो जाता होगा? मछली पालन में ये एक साल में इनकम देती है, और मुर्गी पालन है अगर अंडे के लिए रख रहे हैं तो ये टाइम से इनकम होगा, जब अंडा देगी तब इनकम होगा। और आप इनकम बता सकते हैं हमारे लोगों को? इनकम बता दे तो अगर लगभग बता सकते हैं। मांस पर्पज के लिए अगर ये डाल रहे हैं मुर्गी, देसी मुर्गी, तो 1000 बर्ड पे 60-70 हजार रुपए आप अर्न कर सकते हैं। और मछलियों की बात की जाए तो? मछलियों का बात किया जाए तो ये आप एरिया के ऊपर जितना बड़ा एरिया रहेगा उतना बड़ा इनकम होगा। अगर मान लीजिए 2000 बच्चा पड़ा है तो 25-30 हजार रुपए आराम से निकल जाता है। आराम से निकल जाएगा। और तादाद कितनी होती है लगभग मछलियों की? 50। इसमें 2000 फंगासियस डाल सकते हैं और ग्रास कार्प 800-900 आप डाल सकते हैं। और दोनों आप मतलब अगर देखा जाए तो आपने बताया कि मुर्गी पालन करके आप 60-70 तक कमा सकते हैं और इसमें आप 25-30 हजार तक कमा सकते हैं। बकरियों पर आते हैं, बकरियों के बारे में भी आप हमें बताएं कि लागत कितनी लगानी पड़ती है और उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना होता है? लागत तो यही है कि पहले आप बकरियां खरीद के लाएंगे, उसके हिसाब से उसको खिलाएंगे, बच्चा देगी। ये भी समझिए 1 साल के बाद ही इसमें इनकम स्टार्ट होता है। 1 साल के बाद, क्योंकि आपको मतलब पालना भी होता है। बकरी खरीद के लाएंगे तो उसके बाद वो बच्चा देगी, तो बच्चा तैयार होगा तब उसको आप सेल करेंगे, तो उसके बाद ही आपको इनकम होगा, 1 साल के बाद ही। कोई बात नहीं, अगर 1 साल के बाद भी इनकम होती है तो कितनी हो जाती है लगभग? और एक बकरी की बात की जाए तो उसके बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कितना बच्चा देगी। अगर 2 बच्चा दे रही है तो वही जो बच्चा बिकता है उसी का प्रॉफिट होता है। लगभग कितना हो जाता है? लगभग एक बकरी के ऊपर 5 से 6 हजार रुपए। 5 से 6 हजार रुपए एक बकरी के ऊपर। एक बकरी के ऊपर जी। और अगर मैं बात करूं कि एक बकरी के ऊपर खर्च कितना आता है, तो खर्च वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप उसको बाहर खोल के चराते हैं खेत में, हाँ, तो खर्च कम होगा। आप क्या करते हैं? आप केवल यहीं पे रखते हैं इनको? हाँ, यहीं पे रखते हैं और बगल में चारा है, वही काट के खिलाया जाता है। आप ही का एरिया है जहाँ पे आपने चारा लगाया जी, है ना? हमारा ही है। अच्छा, क्या आपने बताया कि कितना एरिया आपने बताया था इस चारे वाली जगह का? 1 बीघा वो भी है। 1 बीघा होगा। और क्या चारा लगा रखा है? और फसल भी कुछ, देखिए बगल में केला लगा है। आइए हम इस तरफ आते हैं। तो हम आ गए हैं उस एरिया में जहाँ पर इन्होंने चारा लगा रखा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या है ये, मतलब ये सरसों है। अच्छा, ये सरसों है। और इसके अलावा क्या क्या है? ये भी आप ही का एरिया है ना? ये पूरा हमारा एरिया है। ये मटर है, ये चना है, और वो बगल में लहसुन बोया गया है। अच्छा, और ये आप साइड में केला देख रही हैं लगा हुआ है। कहाँ पे? ये देखिए साइड में अभी छोटे छोटे पौधे हैं। अच्छा जी। तो यानी एक तरह से कह सकते हैं कि आप बहुत सारी चीजों को इतने से ही लैंड एरिया में जो है वो समाहित करके थोड़ा सब कुछ किया जा रहा है। थोड़ा सब कुछ किया जा रहा है। मैं आपसे रिस्पॉन्स जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे किसान सोचते हैं कि अरे हमारे पास इतनी ही जमीन है, कैसे किया जाए, तो उन किसानों के लिए आप क्या कहेंगे? जैसे कि ये अभी जो हम कर रहे हैं, ये इसमें हमारा एक रिसाइकल बना हुआ है। जैसे कि जो बकरी और मुर्गी का जो बीट होता है ये खेत में खाद का काम करता है, और जो मछली पालन हो रहा है उसमें जो पानी है, पानी गंदा हो गया तो हम खेत में उसे सिंचाई कर लेते हैं, तो वो भी फिल्टर हो जाता है। तो जिसके कारण ये हमारा वो भी शुद्ध रहता है, साफ सुथरा उधर भी रहता है और इधर के फसल भी अच्छे रहते हैं।
हरे भरे रहते हैं, खाद कम डालना पड़ता है। खाद कम डालना जी। पड़ता है, तो ये एक फायदा जो है हमारे किसान भाई जो सुन रहे हैं वो समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल जो है वो आप अपने मुनाफे के लिए कर सकते हैं। अंडों पर लागत की और मुनाफे की बात की जाए तो कितनी लागत लगती है और मुनाफा? अगर अंडे की बात की जाए तो एक मुर्गी पे 3 से 4 रुपए खर्च आता है, और वही अंडा जो बिकता है 10 रुपए 8 रुपए अंडा बिकता है, तो वही है इनकम है उस हिसाब से। तो जी। अच्छा, अगर मैं कंपेयर करने को कहूँ कि सबसे ज्यादा मुनाफा ये सारी फार्मिंग जो आप कर रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा मुनाफा कौन देता है? सबसे ज्यादा मुनाफा मुर्गियां देती हैं, और मुर्गियों से जो चूजा बेचा जाता है उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। और केयर भी तो इनकी ज्यादा करनी पड़ती होगी। केयर नहीं, आप देख रही हैं कि ये सब घूम रहे हैं, केयरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, सभी ऐसे दिन भर खुल जाते हैं, घूमते हैं, उसके बाद शाम को अपने आप अंदर चले जाते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक तो आप युवा हैं और बेहद अच्छे तरीके से आप कार्य कर रहे हैं, इसकी इंस्पिरेशन कैसे आई? क्यों लगा आपको कि हमें ये काम करना चाहिए, जबकि आमतौर पर युवा जो है वो शहर की ओर भागते हैं, उन्हें लगता है कि भाई कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए मल्टीनेशनल कंपनी में, फिर आपने ये क्यों चूज किया? जैसे कि हमको शुरू से ही बिजनेस करना था, बिजनेस में जो होता है ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी होती है, और जो जिसके अगर मान लीजिए किसी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी तक ही सीमित रह जाता है इनकम का। जी जी। और बिजनेस में इनकम का जो सोर्स होता है वो हमेशा बड़ा असीमित होता है जी। बस मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कुछ बत्तख भी हैं जी। वो भी पाले आपने? जी। अच्छा, बत्तख मीट पर्पस के लिए पाल रखे हैं? नहीं, वो सिर्फ वो ऐसे ही शो के लिए है। अच्छा, वो शो के लिए। अच्छा ठीक है मंजीश, तो हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये तमाम जानकारी शेयर करने के लिए। तो ये एक जीता जागता उदाहरण है इंटीग्रेटेड फार्मिंग का, जहां पर आप लिमिटेड सोर्सेज में लिमिटेड जगह पर अलग अलग तरह की फार्मिंग कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको दिखाया है। साथ ही साथ आप मुर्गी पालन, बकरी पालन और मछली पालन भी कैसे सीमित जगहों पर कर सकते हैं, ये आज के इस वीडियो में आपने जरूर सीखा होगा। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ। नमस्कार।